नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पुंछ के सुरनकोट इलाके से इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया है और दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर इस समय हुआ है। यह इस समय की बड़ी अपडेट है कि एक सर्च ऑपरेशन जो था, जो मेरे पास इनिशियल जानकारी है कि सुरनकोट इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, यानी कि फायर ओपन किया। और जो इस समय की न्यूज एजेंसी के हवाले से भी पुष्टि हुई है, हालांकि जो मेरे अपने सोर्सेस हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि जिस वक्त ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो वहां पर मौजूद आतंकियों ने पुलिस पर फायर किया और दोनों के बीच जवाबी फायरिंग भी हुई है। यानी कि अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की है, जिसके बाद अभी भी वहां पर इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप जानते हैं कि बैक टू बैक 4 आतंकी हमले हुए थे, जिसके बाद से सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पर है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा को कुछ ही दिन शेष है और इसीलिए जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई चूक ना रहे, ये बात इंश्योर की जा रही है। और वो एरियाज जहां पर ये संभावना है कि आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं, खास करके फॉरेस्ट बेल्ट जो है या आउटर रीजन्स है, राजौरी पुंछ की बात कर लें आप, तो ये रीजन्स में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट वहां पर मिल जाता है। आप और भी अगर एरियाज की बात करेंगे जो आउटर है, वहां पर ये पॉसिबिलिटी रहती है और इसी पॉसिबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या आप कहें कि इस संभावना को शून्य करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा चलाए जाते हैं। और इस समय समय की मांग भी है, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें रियासी या हीरानगर है, डोडा है, तो जाहिर सी बात है जो आतंकियों का ट्रेवलिंग रूट है और खास करके जहां पर लोकल सपोर्ट मिलने की अधिक संभावना है, वहां पर सर्च ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और इस समय की जो मेरे पास प्रथम जानकारी आई थी, हालांकि अब एक न्यूज एजेंसी ने भी यह खबर कंफर्म की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, सुरनकोट में हुआ है। और हालांकि ये नेशनल हाईवे से थोड़ा पीछे का इलाका है, मुख्य नेशनल हाईवे पर नहीं हुआ है। एक एरिया में ये सर्च चल रही थी और जिस वक्त सर्च पार्टी किसी एक स्थान पर पहुंची है, शायद वहां पर आतंकी छुपे हुए थे, तो आतंकियों ने बौखलाहट में ही पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और उसके बाद से ही दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। फिलहाल अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो इलाके में जारी है, ताकि जिन आतंकियों ने फायर किया है, जाहिर सी बात है उनकी मौजूदगी वहां पर है, वो इस इलाके में मौजूद थे और किस मंशा से मौजूद है ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि या तो ये आतंकी आज न्यूट्रलाइज किए जाए या फिर ये आतंकी किसी प्रकार से दोबारा इनसे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो। तो ये समय की बड़ी अपडेट है कि पुंछ के सुरनकोट इलाके में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मेरे पास जानकारी है कि इनिशियली वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था पुलिस का। शायद पुलिस को पहले से ही कुछ संदेह था कि क्षेत्र में कुछ आतंकी हो सकते हैं और जिस वक्त पुलिस ने सर्च वहां पर की तो आतंकी जो शायद वहां पर मौजूद थे, उन्हें लगा कि अब पुलिस पार्टी उन तक पहुंच जाएगी और उनका सफाया हो जाएगा और उन्होंने पहले ही पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर की बात सामने आई है। फिलहाल इस समय भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉर्डन वहां पर लगाया गया है ताकि जो हमलावर आतंकी है वो स्लिप ना करने पाए, वो कहीं दूर ना निकलने पाए, क्योंकि इस समय की जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है उसमें आतंकियों का सफाया करना बहुत जरूरी हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट है कि पुंछ जिले का जो सुरनकोट इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और इनिशियल जानकारी ये बता रही है कि इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था पुलिस का और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान जो आतंकी छुपे हुए थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर जो है वो फायर किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। और मौजूदा समय की जो मेरे पास ताजा अपडेट है उसके मुताबिक अभी इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। नमस्कार।